हेलो एवरीवन, टीचिंग बैलजी में हम सभी का स्वागत करते हैं और आशा करते हैं कि आप सभी ठीक ठाक होंगे। आज के लेक्चर में हम असर्शन एंड रीजन क्वेश्चंस, जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन असर्शन एंड रीजन क्वेश्चंस, और जो डायरेक्शन रहेगी वो ये रहेगी। जो ए अगर कॉन्सेप्ट अगर ए इसका आंसर हुआ तो इसका मतलब है कि जो असर्शन एंड रीजन है दोनों ट्रू हैं, और जो रीजन है उसकी करेक्ट एक्सप्लेनेशन होगी असर्शन की। इसमें ऐसा होता है कि आपको असर्शन और रीजन दो ऑप्शन दिए जाते हैं और आपको ये बताना पड़ता है कि बताइएगा कि दोनों सही हैं या दोनों गलत हैं, या फिर पहला सही है या दूसरा गलत है, या दूसरा सही है पहला गलत है। तो इस तरह से आपको ये क्वेश्चन करने पड़ते हैं। तो एग्जाम के अंदर अगर देखा जाए, हमने जेनेटिक्स के कुछ टॉपिक्स आपके लिए लेकर आए हैं, कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस। आई होप आपको वो लेक्चर पसंद आए होंगे, और उन्हीं जेनेटिक्स के ऊपर हमने ये असर्शन एंड रीजन क्वेश्चन लाए हैं, ताकि आपके तमाम जो अगर कहीं आपको समझ ना आए हो क्वेश्चन, तो आपको इस लेक्चर में वो क्वेश्चन भी आपको समझ आ जाए। ओके, जैसे आप स्क्रीन के ऊपर देख रहे हैं, जो प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन, यहां से हमने कौन कौन सा टॉपिक, जैसे इंट्रोडक्शन है इसका, सम जेनेटिकल टर्म्स, मेंडलिज्म, जीन इंटरेक्शन, पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस, साइटोप्लाज्मिक इनहेरिटेंस, क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस, लिंकेज, और उसके बाद सेक्स लिंकेज, सेक्स डिटर्मिनेशन, ह्यूमन जेनेटिक्स, पॉपुलेशन जेनेटिक्स, मॉलिक्यूलर बेसिस के अंदर न्यूक्लिक एसिड, डीएनए, पैकेजिंग ऑफ डीएनए, डीएनए रेप्लिकेशन, राइबोन्यूक्लिक एसिड, ट्रांसक्रिप्शन, जेनेटिक कोड, ट्रांसलेशन, रेगुलेशन ऑफ जीन एक्सप्रेशन, म्यूटेशन, डीएनए फिंगरप्रिंटिंग एंड ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट। इन्हीं के रिलेटेड जो होंगे असर्शन एंड रीजन क्वेश्चन आपको यहां से मिलेंगे। ओके, जैसे आज का पहला क्वेश्चन, आज का पहला क्वेश्चन क्या है, यहां पे एक असर्शन दिया गया है और रीजन दिया गया है। हमें ये बताना है, चार ऑप्शन है, क्या इसमें इसका आंसर आएगा। जैसे असर्शन में है, इनहेरिटेंस इज द बेसिस ऑफ हेरिडिटी। क्या ये सही है या गलत है? जो इनहेरिटेंस होता है ये बेसिस होता है हेरिडिटी का, ये बिल्कुल सही है। रीजन क्या बताया गया है, इनहेरिटेंस इज द प्रोसेस बाय विच characters are passed on from parent to progeny। ये भी सही है। अब देखो, assertion और रीजन जो है दोनों आपस में मिलते जुलते हैं और दोनों सही हैं। ऑप्शन यहाँ पे ए बी सी डी। जैसे मैंने बताया, ए जो है आपका इसमें ऊपर लिखा होगा क्वेश्चन में कि बोथ assertion एंड रीजन आर ट्रू, एंड रीजन जो है वो इसकी करेक्ट एक्सप्लेनेशन है assertion की। ओके, ये इसका आंसर आएगा ए। ठीक है, ए का मतलब क्या है, इनहेरिटेंस। देखो, ये वहां पे क्वेश्चन दिया गया होगा, वहां ऐसे क्वेश्चन वहां पे दिया गया होगा। क्वेश्चन से पहले आपको यहां पे इस तरह से डायरेक्शन दी गई होंगी कि आपको बताना है, अगर अगर बोथ असर्शन रीजन ट्रू है और रीजन करेक्ट है तो इसका आंसर आपको एक ए टिक करना होगा। अगर बोथ असर्शन एंड रीजन ट्रू है लेकिन रीजन जो है वो करेक्ट नहीं है तो इसका आंसर आपको बी टिक करना होगा। अगर आपका असर्शन ट्रू है लेकिन रीजन फॉल्स है तो आपको टिक सी करना होगा। अगर बोथ असर्शन रीजन फॉल्स है तो आपको टिक डी करना होगा, वहां पे आपको मेंशन होगा। इसलिए अब यहाँ पे इतने स्क्रीन के ऊपर हम सब कुछ आपको नहीं बता सकते हैं, ठीक है ना। हो गया, इसका आंसर क्या हो गया, ए पार्ट। दूसरा क्वेश्चन यहाँ पे ये है कि जो ह्यूमन क्वेश्चन क्या है, जो ह्यूमन exploited the variations that were present naturally in the wild populations of plant and animals। क्या कहता है, ये कहता है assertion जो ह्यूमन exploited the variations, कौन एक्सप्लोर करते हैं वेरिएशन को, ह्यूमंस, that were present naturally in the wild population of plant and animals। क्या ये सही है या गलत है? रीजन क्या है, वेरिएशन जो होता है इज द डिग्री बाय विच progeny resembles from their parents। अब इसमें आपको ए बी सी डी तीनों दिए गए हैं। जैसे हम देख रहे हैं, जो assertion है, जो ह्यूमन एक्सप्लोइटेड की बात हो रही है, ये बिल्कुल सही है। ये क्या है, ये सही है। अब इसका जो रीजन बताया गया है, यहां पे रीजन इसने बताया कि वेरिएशन इज अ डिग्री, ये आपस में मिलते नहीं है। ठीक है,
अब इसका क्या है, assertion सही है लेकिन रीजन जो है वो गलत है। तो इसका जो आंसर आएगा वो आएगा सी, क्योंकि सी जैसे मैंने आपको बताया वहां पे दिया गया है सी में कि assertion अगर ट्रू है, रीजन अगर फॉल्स है, तो इसका रीजन जो है ये नहीं आएगा। ऐसे ही क्वेश्चन आपको ये है स्क्रीन के ऊपर, assertion में बताया गया है ड्यूरिंग मेंडल इन्वेस्टिगेशन इनटू इनहेरिटेंस पैटर्न्स it was for the first time that statistical analysis and mathematical logics were applied to the problem in biology। क्या यह सही है या गलत है, ऐसा था या नहीं था? देखो, ऐसा था। ड्यूरिंग मेंडल इन्वेस्टिगेशन इनटू इनहेरिटेंस पैटर्न्स फर्स्ट टाइम स्टैटिस्टिकल एनालिसिस और मैथमेटिकल लॉजिक्स जो है वो अप्लाई किए गए थे टू द प्रॉब्लम इन बायोलॉजी। ये सही है। और रीजन यहां पर बताया जा रहा है, जो मेंडल है, मेंडल ने कंडक्टेड हाइब्रिडाइजेशन एक्सपेरिमेंट्स ऑन गॉर्डन पी फॉर 7 years एंड प्रपोज्ड लॉ ऑफ इनहेरिटेंस। देखो जी, अब ए जो है असर्शन सही है, इसमें कोई गड़बड़ नहीं है। रीजन जो है वो भी सही है, असर्शन भी सही है, रीजन भी सही है, लेकिन ये रीजन असर्शन को एक्सप्लेन नहीं कर रहा है। ये जो रीजन है, यहां पे बात हो रही है कि हाँ जी स्टैटिकल एनालिसिस की बात हो रही है, मैथमेटिकल लॉजिक की बात हो रही है कि उसने इन्वेस्टिगेशन किया। यहां पे रीजन क्या बोल रहा है, यहाँ पे रीजन बोल रहा है कि मेंडल ने कंडक्ट किया हाइब्रिडाइजेशन एक्सपेरिमेंट। हाँ किया, गार्डन पी के ऊपर किया, बट इसका इसमें कोई रिलेशन नहीं है, कोई एक्सप्लेनेशन नहीं है। तो इसका जो आंसर आएगा वो क्या आएगा, बी। बी का मतलब क्या है, यहाँ पे क्वेश्चन में बताया गया है कि दोनों असर्शन और रीजन ट्रू हैं, लेकिन रीजन जो है वो एक्सप्लेन जो है असर्शन को सही नहीं कर रहा है। ओके, इसी तरह से क्वेश्चन एक और है आपके स्क्रीन के ऊपर। क्वेश्चन क्या बताया जा रहा है, क्वेश्चन है ए ट्रू ब्रीडिंग लाइन, a true breeding line shows that stable trait inheritance and expression for several generations। और रीजन क्या बताया जा रहा है, a true breeding line is one that have undergone continuous cross pollination। अब इसमें क्या है, assertion तो ट्रू है, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन रीजन जो है वो फॉल्स है। रीजन जो फॉल्स है और assertion जो है ट्रू है। ऐसे को हमें क्या टिक करना होता है, सी करना होता है, ठीक है ना। नेक्स्ट असर्शन में बताया जा रहा है कि जो मेंडल है उसने कंडक्ट किया था आर्टिफिशियल पॉलिनेशन एक्सपेरिमेंट और यूज किए थे सेवरल ट्रू ब्रीडिंग पी लाइंस। ये असर्शन में है। और रीजन में है कि मेंडल ने सिलेक्ट किए थे 14 ट्रू ब्रीडिंग पी प्लांट्स वेराइटीज। देखो यहाँ पे बात हो रही है आर्टिफिशियल पोलिनेशन एक्सपेरिमेंट की, और नीचे जो होता है यह है 14 टू ब्रीडिंग पी प्लांट्स वैरायटीज ने ली थी। तो अब क्या है, क्वेश्चन है असर्शन में मेंडल ने कंडक्ट किया था आर्टिफिशियल, और रीजन में है मेंडल ने सिलेक्ट किए थे 14 ट्रू। अब इसका जो आंसर आएगा वो क्या आएगा, देखो दोनों सही है, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन जो रीजन है वो असर्शन को एक्सप्लेन नहीं कर रहा है। जो रीजन है वो एक्सप्लेनेशन को जो असर्शन है उसको एक्सप्लेन नहीं कर रहा है। तो इसका जो आंसर आएगा वो आएगा बी। क्या आएगा, बी इसका आंसर आएगा। इसी तरह से क्वेश्चन है असर्शन में और रीजन में। असर्शन में बताया जा रहा है जो मेंडल है उसका एक्सपेरिमेंट हैड ए स्मॉल सैंपलिंग साइज। ये क्वेश्चन है, देखो ऐसा नहीं था। ओके, और रीजन में बताया गया है इट गिव ग्रेटर क्रेडिबिलिटी टू द डेटा दैट हैव कलेक्टेड। ये भी सही नहीं है। तो इसका जो आंसर आएगा वो आएगा डी। बोथ जो है वो गलत है, बोथ जो है वो गलत है। मेंडल नेवर सपोर्टेड ब्लेंडिंग इनहेरिटेंस। क्या ये सही है? बिल्कुल ये सही है। मेंडल ने कभी सपोर्ट नहीं किया था ब्लेंडिंग इनहेरिटेंस को। रीजन क्या था, क्योंकि उसने देखा था वहां पे कि F1 जनरेशन वहां पे है वो रिजेम्बलेंट आइदर वन ऑफ द पेरेंट्स, इसी वजह से उसने सपोर्ट नहीं किया था। अब देखो दोनों तो सही हैं और साथ में जो रीजन है
वो भी इसके साथ मिलता जुलता है। रीजन जो है वो फुल सपोर्ट करता है असर्शन को, तो इसका जो आंसर आएगा वो आएगा ए, क्योंकि हमें ए तब तक टेक करना होता है जब बोथ असर्शन और रीजन जो है वो ट्रू होंगे और रीजन जो होगा वो करेक्ट एक्सप्लेनेशन होगा असर्शन का। अकॉर्डिंग टू मेंडलिज्म, कॉन्ट्रास्टिंग ट्रेट डिड नॉट शो एनी ब्लेंडिंग। असर्शन में क्या बताया जा रहा है कि मेंडलिज्म में कॉन्ट्रास्टिंग ट्रेट डिड नॉट शो एनी ब्लेंडिंग, ये सही है, ऐसा हुआ था। रीजन क्या बताया जा रहा है, ओनली वन ऑफ द पेरेंटल ट्रेट वाज एक्सप्रेस्ड इन F1 व्हाइल एट द F2 स्टेज बोथ द ट्रेट वर एक्सप्रेस्ड इन द प्रोपोर्शन ऑफ 1:1। तो इसका जो आंसर आएगा वो आएगा सी पार्ट। क्या आएगा, सी पार्ट। सी का मतलब क्या है, इसमें है कि असर्शन जो है वो ट्रू है, लेकिन इसका रीजन जो है वो गलत है। यहां पे सपोर्ट की तो बात ही नहीं है, रीजन ही गलत है, सपोर्ट क्या करेगा। इसी तरह से यहां पे जो असर्शन है इसमें बताया जा रहा है जो जीन्स होते हैं आर द यूनिट्स ऑफ इनहेरिटेंस। जीन्स आर द यूनिट ऑफ इनहेरिटेंस, बिल्कुल ये सही है। रीजन बताया जा रहा है दे कंटेन द इंफॉर्मेशन दैट इज रिक्वायर्ड टू एक्सप्रेस ए पर्टिकुलर ट्रेट इन एन ऑर्गेनिज्म। देखो असर्शन भी सही है, रीजन भी सही है या नहीं है, और दोनों जो है आपस में ये मिलते हैं और रीजन जो है वो असर्शन को एक्सप्लेन कर रहा है कहीं ना कहीं, तो इसका जो आंसर आएगा वो आएगा ए। इसी तरह से है एलील्स आर स्लाइटली डिफरेंट फॉर्म ऑफ द सेम जीन। क्या ये सही है। दूसरा है दे आर द जीन्स विच कोड फॉर पेयर ऑफ कॉन्ट्रास्टिंग ट्रेट ऑफ कैरेक्टर। यहां एलील्स की बात हो रही है कि वो स्लाइटली डिफरेंट फॉर्म होते हैं ऑफ द सेम जीन। यहां पे असर्शन की बात ये हो रही है, और नीचे क्या बताया जा रहा है कि दे आर द जीन्स विच कोड फॉर ए पेयर ऑफ कॉन्ट्रास्टिंग ट्रेट। तो दोनों जो हैं दोनों के दोनों सही हैं, और जो रीजन है वो बिल्कुल असर्शन को एक्सप्लेन कर रहा है। मेंडल ने प्रपोज किया इन ए ट्रू ब्रीडिंग tall or dwarf peep variety the allelic pair of gene for height are identical tt capital tt and small tt respectively। बिल्कुल ये सही है। उसके बाद रीजन क्या था, alleles can be similar as in the case of homozygotes or can be dissimilar as in the case of heterozygote। ओके, तो यहां पे बोथ असर्शन रीजन जो है ट्रू है, लेकिन रीजन जो है वो करेक्ट एज जो है एक्सप्लेनेशन नहीं कर रहा है किसको, असर्शन को, तो इसलिए इसका जो आंसर आएगा वो आएगा आपका बी। ठीक है। द सेग्रीगेशन ऑफ एलील्स, द सेग्रीगेशन ऑफ एलील्स is a random process and so there is a 50% chance of a gamete containing either allele। ये सही है। By the process of mitosis, the alleles of the parent pair separate from each other and only one allele is transmitted to a gamete। तो ये गलत है। एक्सप्लेन तभी हम करते हैं ना जब हमारे पास रीजन सही होगा, जब रीजन ही गलत होगा तो हम उसको क्या कहेंगे। देखो असर्शन इसका सही है, रीजन इसका गलत है, तो ऑप्शन इसका क्या आएगा, सी पार्ट। ओके, अब है जी पुनेट स्क्वायर। पुनेट स्क्वायर क्या होता है, ये एक ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन टू कैलकुलेट द प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑल पॉसिबल जीनोटाइप ऑफ ऑफस्प्रिंग इन ए जेनेटिक क्रॉस। बिल्कुल, ये जो पुनेट स्क्वायर होता है ना, ये ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन जिससे क्या करते हैं, कैलकुलेट करते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑल पॉसिबल जीनोटाइप्स ऑफ ऑफस्प्रिंग इन ए जेनेटिक क्रॉस। ये जो असर्शन है ये बिल्कुल सही है। उसके बाद इट वाज डेवलप्ड बाय ए ब्रिटिश जेनेटिस्ट रिजिनाल्ड सी पुनेट, ये भी सही है। ठीक है ना, असर्शन भी सही है और आपका जो रीजन है दोनों सही हैं, लेकिन रीजन जो है ये
करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं दे रहा है, किसकी, एसर्शन की। तो इसका जो आंसर आएगा वो आएगा बी, बोथ्स आर गुड, बोथ्स आर ट्रू, बट जो रीजन है वो एसर्शन को एक्सप्लेन नहीं कर रहा है। Simply looking at the phenotype of a dominant trait, it is not possible to know the genotypical composition. ये सही है। रीजन में क्या बता रहा है, मेंडल परफॉर्मेड रेसिप्रोकल क्रॉसेस टू नो द जीनोटाइप ऑफ डोमिनेंट ऑर्गेनिजम्स। अब देखो ये रीजन जो है वो फॉल्स है, रीजन ही फॉल्स है, एक्सप्लेन हमें क्या करना है। जब रीजन ही फॉल होगा तो हमें एक्सप्लेन करने की जरूरत ही नहीं है, तो असर्शन सही है, रीजन फॉल्स है, तो इसका जो आंसर आएगा वो आएगा सी। इसी तरह से क्वेश्चन बताया जा रहा है कि जो फैक्टर्स ओकर इन पेयर इन एन ऑर्गेनिजम्स, जो फैक्टर होते हैं ना वो पेयर्स में होते हैं इन एन ऑर्गेनिज्म, क्या ये सही है? जी हाँ, ये सही है। और रीजन क्या बताया जा रहा है, इन ए डिसिमिलर पेयर ऑफ फैक्टर्स वन मेंबर ऑफ द पेयर डोमिनेट्स द अदर, क्या ये सही है? जी हाँ, ये भी सही है। ओके, लेकिन ये रीजन जो है ये असर्शन को एक्सप्लेन नहीं कर रहा है, तो इसका जो आंसर आएगा वो आएगा बी। ओके, law of dominance is based on the fact that both the character are recovered as such in F2 generation। गलत, ठीक है। और रीजन क्या बताया जा रहा है कि इन ए पेयर ऑफ फैक्टर्स वन मेंबर ऑलवेज डोमिनेट द अदर, ये भी है गलत, तो इसका जो आंसर आएगा वो आएगा डी। जब दोनों गलत होंगे तो आंसर आएगा डी। इसी तरह से क्वेश्चन है जी, इनकम्प्लीट डोमिनेंस मेड इट पॉसिबल टू डिस्टिंग्विश हेटेरोजाइगस फ्रॉम होमोजाइगस, ये आपका असर्शन है। उसके बाद रीजन में क्या बताया जा रहा है, इन इनकम्प्लीट डोमिनेंस F1 had a phenotype that did not resemble either of the two parents and was in between the two। तो ये दोनों जो हैं दोनों के दोनों सही हैं, तो इसका जो आंसर आएगा वो आएगा ए। इसी तरह से असर्शन में ये बताया जा रहा है जो अनमोडिफाइड एलील होते हैं विच रिप्रेजेंट द ओरिजिनल फिनोटाइप इज द डोमिनेंट एलील होते हैं, और जो मॉडिफाइड एलील होते हैं वो जनरली जो होते हैं वो रिसेसिव एलील होते हैं। ठीक है, क्वेश्चन क्या बताया जा रहा है, जो अनमोडिफाइड एलील होते हैं वो रिप्रेजेंट करते हैं ओरिजिनल फिनोटाइप इज द डोमिनेंट एलील, और जो मॉडिफाइड एलील होते हैं वो जनरली क्या होते हैं, वो रिसेसिव एलील होते हैं। बिल्कुल ये सही है। और रीजन की बात करें, द मॉडिफाइड एलील्स कुड बी रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रोडक्शन ऑफ नॉन फंक्शनल एंजाइम और नो एंजाइम एट ऑल, तो दोनों जो हैं ये सही हैं, तो इसका जो आंसर आएगा वो आएगा ए, बोथ आर करेक्ट। इसी तरह से है जी, इन कोडोमिनेंस एंड इनकम्प्लीट डोमिनेंस, जो जीनोटाइप होता है और फिनोटाइप रेशियो होते हैं वो सेम होते हैं, क्या ये बात सही है या गलत है? जी हाँ, ऐसा होता है। दूसरा है, इन केस ऑफ कोडोमिनेंस द F1 जनरेशन रिजेंबल बोथ पेरेंट्स, बिल्कुल ऐसा होता है, लेकिन ये जो रीजन है ये असर्शन को अच्छी तरह से एक्सप्लेन नहीं कर रहा है, तो इसका जो आंसर आएगा वो क्या आएगा, वो आएगा बी। बी में हमने क्या बताया है कि दोनों का सही है, लेकिन रीजन जो है वो एक्सप्लेन नहीं कर रहा है ए को अच्छी तरह से। ठीक है, मल्टीपल एलील्स, मल्टीपल एलील्स की बात हो रही है, कैन बी ऑब्जर्वेड आर स्टडीज इन एन ऑर्गेनिज्म व्हेन इट्स कंप्लीट जीनोम इज नोन, तो ये गलत है, यहां से गलत है। और मल्टीपल एलील इज ए रेयर फिनोमेना, ये भी गलत है, तो इसका आंसर आएगा डी। इस तरह से है मल्टीपल एलील्स, मल्टीपल एलील्स कैन बी फाउंड ओनली व्हेन पॉपुलेशन स्टडीज आर मेड, मल्टीपल एलील्स कैन बी फाउंड ओनली व्हेन पॉपुलेशन स्टडीज आर मेड। और रीजन बताया जा रहा है कि ओकेजनली ए सिंगल जीन प्रोडक्ट में प्रोड्यूस मोर देन वन इफेक्ट, तो
तो यहां पे हमें बताना है कि सही जो है वो क्या है। देखो जी, मल्टीपल एलील जो है कैन बी फाउंड ओनली वन पॉपुलेशन स्टडीज आर मेड, ये बिल्कुल सही है और रीजन भी इसका जो है वो सही है, लेकिन रीजन जो इसका है वो एक्सप्लेन नहीं करता है ए को, तो इसका आंसर जो आएगा वो आएगा बी। क्या आएगा? बी इसका आंसर आएगा। ओके, दोनों सही हैं, लेकिन असर्शन को रीजन अच्छी तरह से एक्सप्लेन नहीं कर रहे। राउंड सीड्स इन पी प्लांट्स may have large sized or intermediate size storage grains, ये assertion में बता रहा है। और क्या बता रहा है कि जो रीजन में बता रहा है, इट इज एन एग्जांपल ऑफ प्लियोट्रॉपी, मल्टीपल एलील्स एंड इनकम्प्लीट डोमिनेंस। देखिए assertion जो है ये बिल्कुल सही है, लेकिन जो इसका रीजन है वो फॉल्स है, तो इसका जो आंसर आएगा वो आएगा सी। डोमिनेंस इज नॉट एन ऑटोनॉमस फीचर ऑफ जीन और इट्स प्रोडक्ट। क्या है? जो डोमिनेंस होता है इज नॉट एन ऑटोनॉमस फीचर ऑफ ए जीन और इट्स प्रोडक्ट, ये बिल्कुल सही है। रीजन में क्या बताया गया है कि ये डिपेंड्स होता है ऑन जीन प्रोडक्ट और ऑन द पर्टिकुलर फिनोटाइप दैट वी चूज टू एग्जामिन, व्हेन मोर देन वन फिनोटाइप इज इन्फ्लुएंस्ड बाय द सेम जीन। तो दोनों ये सही है, तो इसका आंसर आएगा ए। बोथ आर ट्रू का आंसर क्या आता है? ए। इसी तरह से क्वेश्चन आया है, असर्शन में बताया गया है कि अगर हम बात करें अकॉर्डिंग टू मेंडल, जो डाई हाइब्रिड क्रॉस है इज द मल्टीपल ऑफ टू मोनो हाइब्रिड क्रॉस। क्या ये सही है? जी हाँ, ये बिल्कुल सही है और रीजन बताया जा रहा है, जब दो पेयर ट्रेट आर कंबाइंड इन ए हाइब्रिड, सेग्रीगेशन ऑफ वन पेयर ऑफ कैरेक्टर्स इज इंडिपेंडेंट ऑफ द अदर पेयर ऑफ कैरेक्टर। तो ये भी सही है। ओके, तो इसका जो आंसर आएगा वो आएगा ए। बोथ आर सेम, बोथ आर करेक्ट है। ठीक है, इसी तरह से क्वेश्चन क्या बताया जा रहा है कि अगर हम बात करें अकॉर्डिंग टू मेंडल, फैक्टर जो होते हैं आर स्टेबल एंड डिस्क्रिएट यूनिट दैट कंट्रोल्स द एक्सप्रेशंस ऑफ ट्रेट। बिल्कुल ये सही है और रीजन बताया जा रहा है कि ही कुड नॉट प्रोवाइड एनी फिजिकल प्रूफ फॉर द एग्जिस्टेंस ऑफ फैक्टर। तो देखो असर्शन भी सही है, रीजन भी सही है, लेकिन ऐसा है कि जो रीजन है वो एक्सप्लेन नहीं कर रहा है असर्शन को, तो इसका जो कहीं तक जो आंसर आएगा वो आएगा बी। क्या आएगा? बी। बोथ आर करेक्ट बट रीजन इज नॉट करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। ओके, इसी तरह से क्वेश्चन आ गया है, ईच पेयर ऑफ क्रोमोसोम सेग्रीगेट इंडिपेंडेंटली ऑफ अनदर पेयर। ठीक है, बिल्कुल ये सही है और रीजन में क्या बताया जा रहा है, ईच जीन पेयर आल्सो सेग्रीगेट इंडिपेंडेंटली ऑफ अनदर पेयर। तो रीजन इसका गलत है। ठीक है, तो इसका जो आंसर आएगा वो आएगा सी पॉट। द पेयरिंग and separation of a pair of chromosomes would lead to segregation of a pair of factors they carried. और रीजन में क्या है, all the factors of a chromosome show independent separation। यहां पे बात करें assertion ट्रू है लेकिन रीजन फॉल्स है, तो इसका भी आंसर जो आएगा वो सी आएगा। क्या आएगा? सी आएगा। इसी तरह से यहाँ पे ड्रोसोफिलिया की बात हो रही है, वेयर फाउंड वेरी सुटेबल फॉर जेनेटिकल स्टडीज। जो ड्रोसोफिलिया है ये सुटेबल होती है फॉर जेनेटिकल स्टडीज, इसीलिए बहुत ज्यादा इसी को लिया गया है। ये बिल्कुल सही है, इसमें कोई शक नहीं है। और अगर रीजन की बात करें, रीजन यहाँ पे क्या लिखा है, दे कंप्लीट देयर लाइफ साइकिल इन अबाउट 2 वीक्स एंड प्रोवाइड फिक्स नंबर ऑफ ऑफस्प्रिंग। ये गलत है, रीजन इसका गलत है, तो इसका जो आंसर आएगा वो आएगा सी पार्ट। इसी तरह से यहां पे लिखा गया है, अगर मेल ग्रास होपर जो होगा, सम ऑफ द स्पर्म बेयर एक्स क्रोमोसोम वेयर एज सम डू नॉट।
ये गलत है। ये क्या है? गलत है। रीजन क्या बताया जा रहा है? ग्रास होपर इज एन एग्जाम्पल ऑफ एक्स 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 वाई टाइप ऑफ सेक्सुअल डिटरमिनेशन। ये भी गलत है। तो जब दोनों गलत होंगे तब हमारा आंसर क्या होता है? देखिए, और हम इसकी बात करें ना, जो एसेशन की बात करें ग्रास होपर की, ये सम बेयर्स एक्स क्रोमोसोम, ये सही है। कुछ नहीं करते हैं, कुछ बेयर करते हैं। ग्रास होपर की बात हो रही है, लेकिन जो रीजन इसका बताया जा रहा है, रीजन इसका फॉल्स है। ठीक है, रीजन इसका फॉल्स है, एसर्शन इसका सही है। एसर्शन में बताया जा रहा है जो मेल ग्रास होपर होता है, इसके कुछ स्पर्म एक्स क्रोमोसोम बेयर करते हैं, कुछ नहीं करते हैं। लेकिन रीजन क्या है? रीजन जो है वो गलत है, और इसका जो एसर्शन है वो ट्रू है। ओके, तो इसका जो आंसर आएगा वो आएगा सी। ओके, क्या आंसर इसका आंसर आएगा? सी इसका आंसर आएगा। उसके बाद क्वेश्चन क्या है, यहां पे आप देख सकते हैं XO type, XY type and ZY types are the example of male heterogamety। क्या ये सही है या गलत है? तो ये पहला ही असर्शन गलत है। और रीजन की बात कर रहे हैं, यहां रीजन क्या बोल रहा है? मेल प्रोड्यूसेस टू टाइप ऑफ स्पर्म्स, ये भी गलत है। तो इसका जब आंसर क्या आएगा? जब दोनों गलत होंगे तो आंसर आएगा इसका डी पॉट। यहां बोर्ड्स की बात हो रही है। अब क्वेश्चन जो आ रहा है वो बोर्ड्स की बात कर रहे हैं। बोर्ड्स की में क्या बोल रहा है? बोर्ड्स फीमेल हैव 1 Z एंड 1 W क्रोमोसोम। बिल्कुल ऐसा होता है। मेल हैव ए पेयर ऑफ Z क्रोमोसोम होता है बिसाइड्स ऑटोसोम। ये जो एसर्शन है ये बिल्कुल सही है। रीजन क्या बताया जा रहा है कि इन बोर्ड्स सेक्स ऑफ द ऑफस्प्रिंग इज डिसाइडेड बाय द टेम्परेचर ऑफ सराउंडिंग। गलत। तो ए इसका सही है, रीजन इसका गलत है। तो तब हम आंसर क्या लगाते हैं? तब हम आंसर लगाते हैं सी पॉट। असर्शन इज ट्रू बट रीजन इज फॉल्स। इसी तरह से क्वेश्चन है, एग्स जो होते हैं रिस्पॉन्सिबल होते हैं फॉर सेक्स ऑफ द चिक्स एंड नॉट द स्पर्म। एग्स जो होते हैं रिस्पॉन्सिबल होते हैं फॉर सेक्स के लिए ऑफ द चिक्स एंड नॉट द स्पर्म। तो ये बिल्कुल सही है। रीजन की बात हो रही है, बोथ शो फीमेल हेटेरोगेमेटी, ये भी सही है। बोथ आर करेक्ट, जब बोथ आर करेक्ट आएंगे तो आंसर हमारा होगा ए। इसी तरह से क्वेश्चन आ गया है असर्शन में, म्यूटेशन रिजल्ट इन चेंज इन द जीनोटाइप एंड द फिनोटाइप ऑफ एन ऑर्गेनिज्म। क्वेश्चन क्या है? म्यूटेशन जो है रिजल्ट करती है इन द चेंज इन द जीनोटाइप और फिनोटाइप ऑर्गेनिज्म। बिल्कुल इसमें कोई दोरा नहीं है। और रीजन की बात हो रही है, म्यूटेशन इज ए फिनोमिना जहां पे अल्टरेशन होती है ऑफ डीएनए सीक्वेंस। ये भी सही है। जब दोनों सही होंगे तो इसका आंसर क्या आएगा? ए पार्ट। ओके, असर्शन में बताया जा रहा है, अगर हम ह्यूमन बीइंग की बात करें, जो इनहेरिटेंस ऑफ ए पार्टिकुलर ट्रेट इज डन बाय द स्टडी ऑफ फैमिली हिस्ट्री। क्या ये बात सही है? जी हां, ऐसा देखा गया है। और सच एन एनालिसिस ऑफ ट्रेट इन सिमिलर जनरेशन ऑफ फैमिली इज कॉल्ड द पेडिग्री एनालिसिस। अब इसमें क्या है? ये भी सही है, दोनों सही हैं, लेकिन जो ए है जो बी है वो एक्सप्लेन नहीं कर रहा है ए को। रीजन नॉट एक्सप्लेन कर रहा है ए को। तो इसका जो आंसर आएगा वो आएगा आपका बी पार्ट। क्या आएगा? बी पार्ट। इसी तरह से क्वेश्चन आपका स्क्रीन के ऊपर क्या है, अगर हम बात करें, कॉन्सिजनस मैटिंग रिजल्ट इन ब्रीडिंग डिप्रेशन। क्या ये सही है? जी हां, ये सही है। और क्या बताया जा रहा है, अगर हम कॉन्सिजनियस मैटिंग की बात करें, रिप्रेजेंटेड बाय ऐसे सिंबल से हम रिप्रेजेंट करते हैं पेडिग्री के अंदर, ये भी सही है। ठीक है ना, ये भी सही है। और लेकिन ये रीजन जो है ये ए को एक्सप्लेन नहीं कर रहा है। तो इसका जो आंसर आएगा वो आएगा बी। बोथ आर करेक्ट बट रीजन जो है वो ए को एक्सप्लेन नहीं कर रहा है। इसी तरह से असर्शन में ये जो आप देख रहे हैं, ये सिंबल रिप्रेजेंट नॉर्मल पेरेंट विद अफेक्टेड मेल चाइल्ड। क्या ये सही है? जी हां, ये सही है।
इट इज एन ऑटोसोमल डोमिनेंट डिसऑर्डर, ये गलत है। जब एसर्शन सही हो और रीजन जो है वो गलत हो, तब हम टिक करते हैं सी को। ओके, इसी तरह से क्वेश्चन है जो सिकल सेल एनीमिया है इज काज्ड बाय, sickle cell anemia is caused by the substitution of glutamic acid by valine at the sixth position of the beta chain, beta globin chain of the hemoglobin molecules। और रीजन बताया जा रहा है इट इज ड्यू टू द सिंगल बेस substitution at the sixth codon of the beta globin gene from GUG। तो इसका जो आंसर आएगा वो आएगा सी। सी क्यों आएगा? क्योंकि जो असर्शन है जो आपका सिकल सेल एनीमिया के बारे में है ये बिल्कुल ट्रू है, लेकिन जो रीजन है वो फॉल्स है। ठीक है, असर्शन सही है और रीजन जो है वो फॉल्स है, तो इसका जो आंसर आएगा वो आएगा सी पार्ट। इसी तरह से क्वेश्चन यहां पे क्या है, इन सिकल सेल एनीमिया the shape of RBC becomes elongated sickle like from biconcave disc। जी हां, नोट कीजिए, बिल्कुल ये सही है। और जो म्यूटेंट हीमोग्लोबिन मॉलिक्यूल्स होते अंडरगो पॉलीमराइजेशन अंडर लो ऑक्सीजन टेंशन कॉजिंग द चेंज इन शेप। बोथ्स आर करेक्ट हैं, बोथ्स आर जब करेक्ट आएंगे तो इसका जो आंसर आएगा वो आएगा ए। इसी तरह से यहाँ पे एसर्शन और रीजन दो दिए गए हैं। एसर्शन में बताया गया है जो गायनोमेस्टिया जो है ये ऑब्जर्व होता है इन टर्नर सिंड्रोम के अंदर। क्या ये सही है? जी ये बिल्कुल गलत है। और सच डिसऑर्डर इज कॉज्ड ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ एक्स्ट्रा कॉपी ऑफ एक्स क्रोमोसोम, ये भी गलत है। जब दोनों गलत होंगे तब जो इसका आंसर आएगा वो आएगा डी पार्ट। इसी तरह से यहाँ पे एसर्शन और रीजन यहाँ पे दिए गए हैं। एसर्शन में बताया गया है जो ट्राइसोमी या फिर मोनोसोमी सिचुएशन होती है लीड्स टू ए वेरी सीरियस कॉन्सिक्वेंसेस इन द इंडिविजुअल। क्या ये बात सही है या गलत है? क्या बताया जा रहा है कि जो ट्राइसोमी है, ट्राइसोमी की बात हो रही है, जो ये आपका ट्राइसोमी या हम मोनोसोमी कहते हैं, सिचुएशन कहते हैं, तो ये बता रहा है, देखो ये सही है। रीजन में क्या बता रहा है, डाउन सिंड्रोम इज द ट्राइसोमी ऑफ क्रोमोसोम 21, ये भी सही है। बोथ आर ट्रू, लेकिन ये जो है असर्शन को एक्सप्लेन नहीं कर रहा है, तो इसका जो आंसर आएगा वो क्या आएगा? इसका जो आंसर आएगा वो आएगा बी पार्ट। ठीक है, क्या आएगा? बी इसका आंसर आएगा। इसी तरह से असर्शन में बताया गया है इन मल्टीपल एलील्स मेनी एलील्स आर प्रेजेंट इन ए पॉपुलेशन फॉर ए कैरेक्टर। ठीक है, इन ए मल्टीपल एलील्स मेनी एलील्स आर प्रेजेंट इन ए पॉपुलेशन फॉर ए कैरेक्टर। और आगे क्या बताया जा रहा है कि जो ऑल दीज एलील्स आर प्रेजेंट इन एन इंडिविजुअल। देखो असर्शन की बात करें वो ट्रू है, असर्शन बिल्कुल ट्रू है, लेकिन रीजन जो है ये गलत है, तो इसका जो आंसर आएगा वो आएगा सी पार्ट। क्या आएगा? सी पार्ट इसका जो है वो आंसर आएगा। ओके, इसी तरह से नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, इन ए पर्सन विद ए बी ब्लड ग्रुप द एरिथ्रोसाइट्स कैरी बोथ ए एंड बी एंटीजन ऑन देयर सरफेस। बिल्कुल ये सही है। रीजन क्या बताया जा रहा है, द एलील एंटीजन ए एंड बी दैट प्रोड्यूस ए बी ब्लड ग्रुप आर कोडोमिनेंट इन बोथ एक्सप्रेसेड। तो दोनों ये सही है, तो इसका जो आंसर आएगा वो आएगा ए पार्ट। ए गैमीट कंटेन्स ए सिंगल एलील फॉर एनी ट्रेट। क्वेश्चन क्या बता रहा है, जो गैमीट है वो कंटेन करता है सिंगल एलील फॉर एनी ट्रेट। बिल्कुल ये सही है। रीजन क्या बताया जा रहा है, ड्यूरिंग गैमेटोजेनेसिस द टू एलील्स ऑफ ए ट्रेट सेग्रीगेट वन पासिंग इनटू ईच गैमेट एट रैंडम। तो दोनों जो है ये सही है। आंसर क्या आएगा? ए। इन न्यूरोस्पोरा इज जीन आइदर डोमिनेंट और रिसेसिव एक्सप्रेस इट्स इफेक्ट। ये असर्शन बता रहा है, हाँ बिल्कुल ये सही है। रीजन क्या बताया जा रहा है, न्यूरोस्पोरा कंटेन मेनी एलील ऑफ द जीन, ये गलत है, तो इसका जो आंसर आएगा वो आएगा डी।
देखो न्यूरोस्पोरा इज, हम थोड़ा इसको देखते हैं एक बार फिर, एसर्शन में देखते हैं क्वेश्चन क्या बता रहा है। ये बोल रहा है कि इन न्यूरोस्पोरा इज जीन आइदर डोमिनेंट और रिसेसिव एक्सप्रेस इट्स इफेक्ट। ये सही है, ठीक है, और रीजन जो है वो गलत है। जब एसर्शन ट्रू हो और रीजन फॉल्स हो तब हम सी को टिक करते हैं, नॉट डी। ओके, रिसेसिव म्यूटेशन इजिली डिटेक्टेबल इन न्यूरोस्पोरा, क्या ये बात सच है? रिसेसिव म्यूटेशन जो होती है, रिसेसिव म्यूटेशन इजिली डिटेक्टेबल इन न्यूरोस्पोरा, ये क्या सही है या गलत है? इसका जो एसर्शन है वो तो सही है। अब रीजन देखते हैं, न्यूरोस्पोरा इज डाइप्लॉइड, रीजन इसका गलत है, तो इसका जो आंसर आएगा वो क्या आएगा? सी पॉट। ओके, क्या आएगा? सी पॉट। इसी तरह से इसका एसर्शन एक और क्वेश्चन है, मोस्ट ऑफ द एक्स लिंकर डिसऑर्डर्स कैन नॉट बी एलिमिनेटेड इजिली फ्रॉम नेचर इन आवर जीन पूल। ये एसर्शन है, रीजन है एक्स लिंकर डिसऑर्डर्स आर ड्यू टू रिसेसिव जीन। तो इसका जो आंसर क्या है? आंसर क्या आएगा? इसका आंसर आएगा दोनों जो हैं वो सही है, एसर्शन भी सही है और रीजन भी सही है। इस तरह से क्वेश्चन आपका है, एल्बिनिज्म इज एक्स लिंक्ड इनहेरिटेंस। एल्बिनिज्म जो है ये गलत बात है। रीजन क्या है? फीमेल सफर मोर विद डिसऑर्डर, ये गलत है। जिसका जो आंसर आएगा वो आएगा डी पॉट। इस तरह से म्यूटेशंस प्ले की रोल इन द प्रोसेस ऑफ एवोल्यूशन, ऐसा है या नहीं है? बिल्कुल म्यूटेशन की रोल प्ले करता है इवोल्यूशन में। रीजन क्या है? म्यूटेशंस कैन चेंज द जीनोटाइपिक कंस्टिट्यूएंट, ये भी सही है। जब दोनों सही होंगे तो इसका आंसर आएगा ए। ओके, देखो अक्सर देखा गया ना क्वेश्चन एग्जाम के अंदर इसी तरह पूछते रहते हैं, इसीलिए मैं ये लेके आया हूं लेक्चर, ताकि अगर ऐसे क्वेश्चन आए तो आपको इजिली कर पाए। एसर्शन में है सोमैटिक म्यूटेशंस जो हैं आर समटाइम्स इनहेरिटेबल, क्या ये बात सही है? जी हाँ, ये सही है। रीजन क्या बताया जा रहा है? सम ऑर्गेनिजम्स शो वेजिटेटिव प्रोपगेशन, तो दोनों सही है, तो इसका जो आंसर आएगा वो आएगा ए। इस तरह ए और आर में क्या है? कोल्चिसिन इंड्यूसेस पॉलीप्लाइडी, ये सही है, रीजन सही है। कोल्चिसिन कॉज डिसजंक्शन ऑफ क्रोमोसोम, ये गलत है। तो जब एसर्शन सही होगा और रीजन गलत होगा तो इसका जो आंसर आएगा वो आएगा सी पॉट। एसर्शन में बताया जा रहा है कि जो ट्रांसलोकेशन होता है इज इलीगल क्रॉसिंग ओवर, क्या ये सही है? जी हाँ, बिल्कुल, ट्रांसलोकेशन में इज इलीगल क्रॉसिंग ओवर। और रीजन क्या है? ट्रांसलोकेशन इज एक्सचेंज ऑफ क्रोमोसोम सेगमेंट्स बिटवीन नॉन होमोलॉगस क्रोमोसोम, तो दोनों सही है, तो इसका जो आंसर आएगा वो आएगा ए पॉट। इस तरह से फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन इज मोर हार्मफुल देन सब्स्टिट्यूशन, ये असर्शन में बताया गया है। और एक्रेडीन एंड प्रोफिलिन इंड्यूस फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन, दोनों सही है, लेकिन ये जो रीजन जो है ये इसको एक्सप्लेन नहीं कर रहा है, तो इसका जो आंसर आएगा वो क्या आएगा? वो आएगा बी। दोनों सही है, गलत नहीं है, लेकिन रीजन एक्सप्लेन नहीं कर रहा है असर्शन को। अब क्वेश्चन ही ऐसे हैं, हम क्या करेंगे, है ना। फिर है जी म्यूटेशंस जो होते हैं ये मेन सोर्स ऑफ एवोल्यूशन है, बिल्कुल, और म्यूटेशन काज करता है वेरिएशन, ये भी सही है, तो इसका आंसर आएगा ए। A nucleotide is an assemblage of 3 distinct component, ये क्या बता रहा है? A nucleotide जो है is an assemblage of 3 distinct components, assertion तो सही है। अब रीजन देखते हैं, न्यूक्लियोटाइड इज मेड अप ऑफ ए हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड्स मोनोसैचराइड्स एंड नाइट्रोजनस बेस, ये गलत है। तो जब ए सही हो बी गलत हो तो इसका आंसर आएगा सी पॉट। एडेनिन एंड ग्वानिन आर सब्स्टिट्यूटेड प्यूरिन्स, क्या बताया जा रहा है? एडेनिन और ग्वानिन जो हैं ये सब्स्टिट्यूटेड प्यूरिन्स हैं, बिल्कुल हैं, ये सही है। रीजन क्या बताया जा रहा है? इन एडेनिन एंड ग्वानिन प्यूरिन्स हेटेरोसाइक्लिक रिंग्स हैज आइदर अमाइनो और अमाइनो एंड ऑक्सी ग्रुप्स, तो दोनों ये सही है, तो आंसर इसका आएगा ए पॉट। नॉर्मली द जेनेटिक कोड इज डिजेनरेट, ये बिल्कुल सही है। रीजन क्या है? वन अमाइनो एसिड इज कोडेड बाय मोर देन वन कोडॉन, दोनों सही है, तो आंसर इसका आएगा ए पॉट। यूजीजी,
यूजीजी चेन टर्मिनेशन कोडॉन, गलत है ये। रीजन क्या है? इट डज नॉट कोड एनी अमाइनो एसिड, ये भी गलत है। तो आंसर इसका आएगा डी पॉट। टीएसी इज एंटीकोडॉन ऑफ एयूजी, ये भी गलत है। कोडॉन एंड एंटीकोडॉन और नॉन कॉम्प्लीमेंट्री टू ईच अदर, ये भी गलत है। तो आंसर क्या आएगा इसका? डी पॉट। देयर occur 64 कोडॉन्स इन डिक्शनरी ऑफ जेनेटिक कोड, जी हाँ ये बिल्कुल सही है। रीजन क्या बताया जा रहा है? जेनेटिक कोड इज क्वाड्रपिलेट, ये गलत है। रीजन गलत है, तब आंसर क्या आएगा? सी पॉट। ओके, क्या आंसर आएगा इसका? सी पॉट। कोडॉन फॉर मेथ्योनिन एंड ट्रिप्टोफैन said टू बी डिजेनरेट, क्या बताया जा रहा है? कोडॉन फॉर मेथ्योनिन एंड ट्रिप्टोफैन said टू बी डिजेनरेट, ये तो गलत है। मेथ्योनिन एंड ट्रिप्टोफैन अमाइनो एसिड्स कोल्ड बाय मोर देन वन कोडॉन, ये भी गलत है। तो इसका जो आंसर आएगा वो आएगा डी पॉट। इस तरह से क्वेश्चन बनते हैं जिस तरह से मैं लेकर आया हूं। कांस्टेंट डायमीटर ऑफ डीएनए डबल हेलिक्स इज 20 एंगस्ट्रॉम, बिल्कुल सही है ये। प्यूरिन्स ऑलवेज पेयर विद पायरामिडिन्स एंड वाइस वर्सा, बिल्कुल ये भी सही है। जब दोनों सही होंगे तो आंसर इसका आएगा ए पार्ट। वॉबलिंग प्रोसेस एस्टैब्लिश्ड द इकोनॉमी ऑफ टीआरएनए, वॉबलिंग जो प्रोसेस होती है वो एस्टैब्लिश करती है इकोनॉमी ऑफ टीआरएनए, बिल्कुल असर्शन सही है। रीजन क्या बताया जा रहा है? इन वॉबलिंग प्रोसेस जो सिंगल टीआरएनए होता है ये रिकॉग्नाइज मोर देन वन कोडॉन ऑफ एमआरएनए, तो दोनों जब सही होंगे तो इसका जो आंसर आएगा वो आएगा ए पार्ट। इन प्रोकैरियोट्स देयर ओकर कॉपलेट ट्रांसक्रिप्शन एंड ट्रांसलेशन, असर्शन में ये बताया जा रहा है, तो ये तो सही है। रीजन क्या है? इन प्रोकैरियोट्स ट्रांसलेशन ओकर इन साइटोप्लाज्म, इन ट्रांसक्रिप्शन इन न्यूक्लियोप्लाज्म, ये गलत है। जब ए सही होगा और बी गलत होगा तो आंसर क्या आएगा? सी पॉट। इसी तरह से क्वेश्चन है रेप्लिकेशन एंड ट्रांसक्रिप्शन ओकर इन द न्यूक्लियस बट ट्रांसलेशन ओकर इन द साइटोप्लाज्म, ये सही है। ट्रांसक्रिप्शन एंड ट्रांसलेशन आर यूनिडायरेक्शनल, ये भी सही है। लेकिन रीजन जो है ये इसको एक्सप्लेन नहीं कर रहा है, तो इसका आंसर आएगा बी। दोनों सही हैं बट इसको एक्सप्लेन नहीं कर रहे हैं। At the time of Mendel, the real basis of inheritance was observed, obscured. Assertion में ये बताया जा रहा है। और रीजन क्या है? At the time of Mendel, the nature of those factors regulating the pattern of inheritance was not clear. तो ये दोनों सही है, ये दोनों सही है, तो आंसर इसका आएगा ए पार्ट। Packaging of chromatin at higher level requires additional set of प्रोटीन्स। क्वेश्चन क्या है? पैकेजिंग ऑफ क्रोमेटिन एट हायर लेवल रिक्वायर्स एडिशनल सेट ऑफ प्रोटीन्स, बिल्कुल ये सही है, ऐसा होता है। रीजन क्या है? नॉन हिस्टोन क्रोमोसोमल प्रोटीन्स प्रोवाइड स्कैफोल्ड फॉर पैकेजिंग ऑफ क्रोमेटिन, तो दोनों जब सही होंगे तो आंसर क्या आएगा? ए पार्ट। इसी तरह से है यूक्रोमेटिन इज सेड टू बी ट्रांसक्रिप्शनली एक्टिव क्रोमेटिन, बिल्कुल सही है। और रीजन क्या है? ड्यू टू लूज कोइलिंग ऑफ यूक्रोमेटिन आरएनए पॉलीमरेज कैन इजीली मूव अप ऑन इट, तो बोथ आर करेक्ट है ये। डीएन इज अ प्रीडोमिनेंट जेनेटिक मटेरियल, ये बताया जा रहा है। बिल्कुल जो डीएनए है ये एक प्रीडोमिनेंट जेनेटिक मटेरियल है। रीजन क्या है? इट इज एबल टू जनरेट्स इट्स रेप्लिका, राइट, बोथ आर करेक्ट। असर्शन में है डीएनए इज ए केमिकल एंड स्ट्रक्चरली मोर स्टेबल। रीजन में क्या है? डीएनए हैव नो कैटालिटिक प्रॉपर्टीज, ये भी दोनों सही है। ओके, इसी तरह से डीएनए इज केमिकली एंड स्ट्रक्चरली मोर स्टेबल, बिल्कुल ऐसा होता है। और रीजन क्या है? डीएनए थाइमिन इज प्रेजेंट इंस्टेड ऑफ यूरेसिल, बिल्कुल होता है। यूरेसिल तो आरएनए के अंदर होता है, ठीक है, तो दोनों सही हैं। फिर है जी RNA viruses having shorter lifespan and evolve faster, right? रीजन क्या है? RNA rate of mutation is slower than DNA, दोनों सही है, तो आंसर क्या आएगा? ए पार्ट। ओके, इसी तरह से क्वेश्चन है
In the same generation for transmission of genetic information, RNA is better than DNA. बिल्कुल राइट। और रीजन क्या बताया जा रहा है, जो प्रोटीन सिंथेसिस होती है, मशीनरी हैज इवॉल्वड अराउंड आरएनए। तो दोनों जब सही होंगे तो आंसर ए आएगा, ठीक है ना। जब दोनों सही होंगे तो आंसर क्या आएगा, ए आएगा। इसी तरह से बताया जा रहा है क्वेश्चन में क्या है, क्वेश्चन में है बिसाइड्स हाई रेट ऑफ पॉलीमराइजेशन of nucleotide, DNA polymerase have to catalyze the reaction with high degree of accuracy। बिल्कुल assertion सही है। रीजन में क्या बताया जा रहा है, any mistake during replication would result into mutation। बिल्कुल सही बता रहे हैं, तो दोनों जो हैं ये सही है। इसी तरह से DNA replication is energetically a very expensive process। और रीजन क्या है, unwinding of DNA strand is an active process while pairing of base in a passive process। अब इसमें क्या बता रहा है, डीएनए रेप्लिकेशन जो है एनर्जेटिकली वेरी एक्सपेंसिव प्रोसेस तो है, ये सही है, लेकिन रीजन इसका गलत है, तो आंसर इसका क्या आएगा, सी पार्ट। डीऑक्सी राइबोन्यूक्लियोटाइड ट्राइफॉस्फेट सर्व ड्यूल पर्पस, राइट। रीजन क्या है, in addition to acting as substrate they provide energy for polymerization। तो जब दोनों सही होंगे तो आंसर आपका ए आएगा। इसी तरह से फॉर लॉन्ग डीएनए मॉलिक्यूल द टू strand of DNA cannot be separated in its entire length। बिल्कुल ये सही है। रीजन क्या बताया जा रहा है, इट्स नीड्स वेरी हाई एनर्जी इन्वेस्टमेंट। बिल्कुल, जब दोनों सही होंगे तो आंसर इसका ए आएगा। असर्शन में बताया जा रहा है बोथ द strands of DNA are not copied during transcription। both the strands of DNA are not copied during transcription। और both strands of DNA shows anti-parallel polarity। दोनों जो हैं ये सही है, पहला भी सही है, दूसरा भी सही है, लेकिन ये जो है ये इसको अच्छी तरह से एक्सप्लेन नहीं कर रहा है, तो आंसर इसको आएगा बी, ठीक है। द डीएनए strand which does not code for anything is referred to as coding strand। बिल्कुल। और रीजन में क्या बताया जा रहा है कि जो कोडिंग स्ट्रैंड होते हैं सीक्वेंस ये सेम होते हैं एज आरएनए एक्सेप्ट थाइमिन एट द प्लेस ऑफ यूरेसिल। तो बोथ आर करेक्ट, तो आंसर इसका आएगा ए पार्ट। The split gene arrangement complicate the definition of a gene in terms of a DNA segment। The split gene सही है। Eukaryotes the monocystonic structural gene have interrupted coding sequence। दोनों सही हैं, लेकिन रीजन जो है वो एक्सप्लेन नहीं कर रहा है सेशन को, तो आंसर इसका आएगा बी पार्ट। इसी तरह से क्वेश्चन है आरएनए पॉलीमरेज एसोसिएट विद अल्फा फैक्टर एंड गामा फैक्टर टू टर्मिनेट एंड इनिशिएट द ट्रांसक्रिप्शन रिस्पेक्टिवली। और ये बात गलत है, एसोसिएशन विद द दीज फैक्टर विल नॉट अल्टर द स्पेसिफिसिटी ऑफ द आरएनए पॉलीमरेज। दोनों गलत हैं, तो आंसर इसका आएगा डी पार्ट। तो ऐसे इंपॉर्टेंट लेक्चर देखने के लिए आप हमारा चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, ठीक है। जैसे क्वेश्चन यहाँ पे है द प्रेजेंस ऑफ इंट्रॉन्स इज अ रेमिनिसेंट ऑफ एंटिक्विटी एंड द प्रोसेस ऑफ स्प्लाइसिंग रिप्रेजेंट द डोमिनेंस ऑफ आरएनए। तो ये सही है, लेकिन रीजन जो इसका बताया जा रहा है द स्प्लिट जीन अरेंजमेंट रिप्रेजेंट इन एडवांसमेंट फीचर ऑफ द जीनोम, ये गलत है। तो इसका जो आंसर आएगा वो आएगा सी, कि एसर्शंस तो सही है लेकिन रीजन इसका गलत है। इस तरह से जेनेटिक कोड और अनएम्बिग्यूस एंड स्पेसिफिक बिल्कुल सही है। और सम अमाइनो एसिड्स आर कोडेड बाय मोर देन वन कोडॉन, ये भी सही है, लेकिन रीजन जो है वो एसर्शन को एक्सप्लेन नहीं कर रहा है, तो आंसर आएगा बी। tRNA are specific for each amino acids but there are no tRNA for stop codons। ये assertion की बात हो रही है। और रीजन में क्या बताया जा रहा है, जो secondary structure of tRNA has been depicted that looks like a clover leaf। तो दोनों जो हैं ये सही हैं, लेकिन जो रीजन है वो एक्सप्लेन नहीं कर रहा है assertion को, ओके, इसमें ठीक है, तो आंसर आएगा बी पार्ट। इसी तरह से in mRNA also have some additional sequence that are not translated in or referred as UTR। और जो UTR होते हैं are
प्रेजेंट एट बोथ 5 एंड 3 एंड। देखो रीजन जो है वो पहले से गलत है, एसर्शन सही है, तो आंसर आएगा इसका सी पार्ट। Inhibition of transcription is the only method of regulation of gene expression in all organisms। गलत है ये। ट्रांसक्रिप्शन इज द फर्स्ट स्टेप ऑफ जीन एक्सप्रेशन, ये भी गलत है, तो आंसर आएगा डी। ओके। जीन रेगुलेशन इन प्रोकैरियोट्स इज कंपैरेटिवली सिंपल देन यूकैरियोट्स, ये सही है। और मोस्ट ऑफ प्रोकैरियोटिक ऑपरेशंस द जीन्स रिप्रेजेंट इन ऑपरेशंस आर नीडेड टुगेदर और टू फंक्शन इन द सेम आर रिलेटेड मेटाबॉलिक पाथवे, तो दोनों ये सही है, तो इसका जो आंसर आएगा वो आएगा ए पार्ट। In the lac operon, a polycistronic structure gene is regulated by a common promoter and regulator genes। ये सेशन की बात हो रही है, ये सेशन में ये लैक ओपरॉन की बात हो रही है। और नीचे बताया जा रहा है रीजन में सच अरेंजमेंट इज वेरी कॉमन इन बैक्टीरिया एंड इज रेफर्ड एज ओपेरॉन। दोनों तो सही है, एसेशन भी सही है और रीजन भी सही है, लेकिन रीजन जो है वो एसेशन को एक्सप्लेन नहीं कर रहा है, तो आंसर आएगा इसका बी। ऐसे क्वेश्चन आते रहते हैं, एग्जाम के अंदर पूछ सकते हैं, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन हम देखें ज्यादातर एम्स के अंदर आते हैं, ठीक है ना। The gene encodes for the repressor of the lac operon. The Y gene codes for permease, which increase permeability of the cell to beta galactosidase। तो assertion और रीजन को देख के आप बताओ इसका जो आंसर है वो क्या आ सकता है। देखिए एसेशन तो सही है, रीजन गलत है, तो इसका आंसर जो आएगा वो आएगा सी। लैक्टोज इज द सबस्ट्रेट फॉर द एंजाइम बीटा ग्लैक्टोसाइडेज एंड इट रेगुलेट स्विचिंग ऑन एंड ऑफ द ओपेरॉन। बिल्कुल ये सही है। ए वेरी लो लेवल ऑफ एक्सप्रेशन ऑफ लैक ओपेरॉन इज ऑलवेज प्रेजेंट इन सेल ऑल द टाइम, ये भी सही है। तो जब दोनों सही होंगे तो इसका आंसर क्या आएगा ए पार्ट। ओके, तो ये थे आज के कुछ क्वेश्चन इंपॉर्टेंट जो मैं आज आपके लेकर आया था। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन करेंगे आज। लास्ट क्वेश्चन क्या है आज का? लास्ट क्वेश्चन है थायमीन इज वन ऑफ द डीएनए बेसिस। क्या ये बात सच है जो थायमीन होता है वो डीएनए का बेस होता है? बिल्कुल ये सही है। कॉम्प्लीमेंट्री बेस ऑफ ग्रेनुसिन इज थायमीन। रीजन इसका तो गलत है, एसेशन सही है, तो इसका आंसर जो आएगा वो आएगा सी। और इन मोसैक फीमेल कैट ऑरेंज एंड ब्लैक पैच ऑफ फर आर प्रेजेंट, एसेशन में है, बिल्कुल ऐसा होता है। और एट सम प्लेस ऑरेंज जीन इज सप्रेस्ड एंड इन सम सिकल सेल्स ब्लैक जीन इज सप्रेस्ड। दोनों सही है। ठीक है, ये भी सही है, ये भी सही है, आंसर आएगा ए। तो आप देखते रहिए टीचिंग बायोलॉजी। तब तक के लिए खुदा हाफिज। हम नेक्स्ट आपके लिए लेकर आएंगे एक और चैप्टर जो इंपॉर्टेंट होगा। मैं कोशिश करूंगा कि मैं आपके लिए एवोल्यूशन के ऊपर क्वेश्चन लेकर आऊं, क्योंकि एवोल्यूशन जो है उससे भी बहुत सारे क्वेश्चन आते रहते हैं। ओके।